हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में हैं, तो आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेके। ओके, सो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में, आपका बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है या पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो आप लोग, कितना भी टाइम हो गया हो। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट जो 24 आवर्स रहेंगे उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या रहेगी। ओके, सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए या फिर कुछ परसेंट रेजोनेट करे, बट अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है इसमें आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को और रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। मन में भी ले सकते हैं, आप बोल के भी ले सकते हैं। एंड क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम। विजुअलाइज कीजिए उनको। अगर कुछ मोमेंट्स आपने साथ में स्पेंड किए हैं तो उन मोमेंट्स को याद कीजिए। इससे जो है ना उनकी एनर्जी और सही से पिक होगी और उनके जो मैसेजेस हैं वो मैं करेक्टली आप तक पहुंचा पाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है गाइस, एंड हर जेंडर के व्यक्ति के लिए है। एंड आप किसी भी एज के हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड हैं, सिंगल हैं, मतलब अभी सिंगल है, एज नो कांटेक्ट सेपरेशन में है आप। सो यस, लेट्स सी। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। दो मेजर अरकानास आ गए हैं आपके लिए गाइस। ग्रेट। द एम्परर। ओके, और कार्ड निकालते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको कि की थिंकिंग क्या रहेगी, आपको लेके क्या फीलिंग्स रहेंगी। वैसे आपके लिए 3 मेजर अरकानास आ चुके हैं। ये हाँ, कोई बहुत पावरफुल पर्सन दिख रहा है। पावरफुल मतलब नॉट ओनली, मैं उस पावर की बात नहीं कर रही कि रिच है, पावरफुल है, यस वैसे तो है ही, बट मेंटली भी ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है। इनको कोई इजीली हिला नहीं सकता, ऐसे पर्सन है। इमोशनली काफी स्ट्रांग पर्सन है। 2 ऑफ वैंड्स। ओके,
पता नहीं क्यों जो मेरे व्यूअर्स है आप मुझे वाटर साइन लग रहे हो, वाटर साइन और एयर साइन, और ये मुझे फायर साइन लग रहे हैं। बहुत फायरी एनर्जी है इनकी अगर ये फायर साइन नहीं भी है, मतलब सन मून राइजिंग अगर नहीं है इनका, तो बर्थ चार्ट में किसी स्ट्रॉन्ग हाउस में एरिस लियो सजिटेरियस जो है वो प्लेस्ड है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। हम्म। सो राशियों की बात करूं तो यहाँ पे यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, एरीज, एरीज लियो सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस। बट फायर जो है ना, मुझे बहुत फायर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेके? पहले तो ये डिनायल मोड पे ही मुझे दिख रहे हैं। मतलब इफ आप इनको कुछ ऑफर करते हो इन नेक्स्ट 24 आवर्स, तो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ये डिनायल मोड पे ही है। इवन आप नहीं भी करते हो अगर, तो भी ये जो है दिमाग में अगर आता है, आपका थॉट आएगा जरूर ऑब्वियसली, तो ये जो है डिनाई कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। इनको लगेगा कि नहीं, जो हो चुका है खत्म, उसको खत्म ही रहने देते हैं, जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसको क्लोज ही रहने देते हैं। उसको खोल के कोई फायदा नहीं है, एंड अपने फीलिंग्स को ना ये सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं ये। हाँ, आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं, आप बहुत चेंज हो गए हो, इनको लग रहा है। हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ध्यान दिया है अपने ऊपर, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो गए हो आप, पहले अगर नहीं थे। अगर अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे तो बहुत ध्यान देने लगे हो, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, अट्रैक्टिव दिखने लगे हो। तो ये सारी चीजें ना ये नोटिस करेंगे, और बहुत अट्रैक्शन इनको फील होगा आपकी तरफ। एक बहुत अलग पर्सनैलिटी दिख रही है इनकी, आपको दिखेगी। ओके। और ये सोचेंगे कि इतना चेंज हो गया है ये पर्सन, पता नहीं अब इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, अब रिजेक्ट ना कर दे। तो आप बहुत चेंज लग रहे हो। पहले हो सकता है बहुत वल्नरेबल थे, अभी भी हो सकता है हो आप, बट दिखा नहीं रहे हो। ओके। आप अगर पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो तो वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो सकता है आप इनको दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर नहीं ऐसे ही कर रहे हो, तो जो भी है ये आपको देख रहे हैं, कहीं से भी नहीं, आपको देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे हैं आपके साथ तो वहां पे देख रहे हैं, और अगर फेक प्रोफाइल से भी हो सकता है ये आपको देख रहे हो, अगर रियल अकाउंट से ब्लॉक कर दिया है या नहीं देख रहे हैं तो। ओके। तो आपको ये बहुत अलग ही एक एनर्जी में देख रहे हैं, और ये चीज जो है इनको हाँ, बहुत इंटिमिडेटिंग लग रही है आपकी, कि पता नहीं अब आप सोच सोच भी रहे हो इनके बारे में या नहीं, ये आते हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। दैट्स व्हाई ये ना अब अपने फीलिंग्स को दबाना चाह रहे हैं, कि नहीं, मुझे नहीं कुछ फील करना है इस पर्सन के लिए। और इन्होंने ना सरेंडर किया हुआ है, सरेंडर मोड पे आ चुके हैं ये। इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया है किस्मत के ऊपर, कि जो होगा वो देखा जाएगा। ये छोड़ देंगे, ये सोचेंगे कि नहीं यार, मुझे अब नहीं करना कुछ, जो होगा वो देखेंगे। यही सोचने वाले हैं ये, देखेंगे आपको। आप हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ ऐसा पोस्ट करोगे जिससे इनको लगेगा कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, आप अब इनके बारे में नहीं सोचते, आप आउट ऑफ लीग हो चुके हो इनके, तो इनको लगेगा कि अब सोच के कोई फायदा नहीं है, ये सरेंडर कर देंगे। ये सोचेंगे कि अब मुझे नहीं करना कुछ, मैं भगवान के ऊपर, नसीब के ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। इवन ये भी पॉसिबल है ना कि आप इनको बहुत एरोगेंट लगो, आप हो नहीं, बट हो सकता है दिखाओ इनको ऐसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आप रीच करने की कोशिश करे, कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। ये 10% लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, 10 to 20% लोगों के लिए हो सकता है ये आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, बट आप कुछ ऐसे इनको रिप्लाई कर दो कि इनको लगेगा कि आप बहुत एरोगेंट हो चुके हो, एटीट्यूड आ गया है बहुत आप में, घमंड आ गया है आप में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में ये जैसे थे, मतलब
हो सकता है ये पर्सन बहुत एटीट्यूड में रहता है, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं आपसे, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इनको लगता है इनके सामने कोई कुछ नहीं है, तो ये वैसी एनर्जी में रहेंगे। ये इनको लगेगा कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं जाके इस पर्सन को, अगर मेरे से लेना देना है, मुझसे प्यार है, तो ये मेरे पास आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस एनर्जी में ये है कि ठीक है, जो बन गया है बन गया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं जो हूँ लीडर हूँ, मैं नहीं झुकता किसी के सामने। तो ये इस एटीट्यूड में, इस एनर्जी में रहेंगे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, इस पर्सन को अगर बात करनी है तो आके कर ले मुझसे। बट आई विल सजेस्ट यू, हो सकता है आपका मन भी करे करने का, बट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना फिर भाव खाएंगे, और इनको चाहिए कि आप आए इनके पास, बात करें इनसे, खुद नहीं एफर्ट करना है इनको, क्योंकि इनके अंदर है एटीट्यूड, ईगो इशू बहुत ज्यादा है इनके अंदर। तो आप जो है ना, अगर इनके पास गए तो आप इनके ईगो को और बूस्ट कर दोगे, तो ये अपने आप को और ऊपर समझने लगेंगे, और आपको अपने से और छोटा और डाउन समझने लगेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आप जो कर रहे हो, आप अपने मतलब अगर इनको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, आप करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, इन पे इतना फोकस मत रखो, इनको अपनी एनर्जी मत दो, इनको अपनी एनर्जी इतनी मत भेजो, इनको थोड़ा ना रेस्टलेस होने दो। और मुझे लग रहा है कि आपने जो है ना अपनी एनर्जी खींच ली है इनसे, दैट्स वाई इनको रेस्टलेस फील हो रहा है। आपको अलग लाइट में ये देख रहे हैं, यूनिवर्स पे सरेंडर इन्होंने कर दिया है। यस, बट हाँ, है वो सब ट्रेड्स। कुछ लोगों के लिए मैंने जो बोला, आपको हो सकता है आपको रीच करेंगे और आप ऐसे इनको ट्रीटमेंट दोगे, या और बहुत लोगों के लिए, मैक्स लोगों के लिए लग रहा है कि ये उस एनर्जी में है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं, ईगो बहुत बड़ा है इनका, झुकना नहीं आता। ठीक है। यस, हर चीज को ना ये बहुत इगोइस्टिक वे में दिखते हैं, घमंड बहुत है इस पर्सन के अंदर दिख रहा है। हो सकता है किसी बहुत पावरफुल पोजीशन में हो ये, तो इमेज कॉन्शियस है कि नहीं, मुझे इमेज, मेरी इमेज अलग है, मैं नहीं जाऊंगा। ओके। हम्म। हालांकि ये फ्यूचर को लेके सोचेंगे, मतलब आपके साथ फ्यूचर को लेके भी ये इमेजिन करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। बट वही ईगो बहुत बड़ा है इनका, घमंड बहुत है इसके, इस पर्सन के अंदर। हो सकता है ना ये आपसे दूरी पे रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, हो सकता है आप दोनों का। हम्म। ये भी सोचेंगे कि ट्रैवल करके आया जाए, आपसे मिला जाए आके, बट वो सिर्फ सोचेंगे ही, ठीक है, ऐसा कुछ करने नहीं वाले, इनके दिमाग में ये खिचड़ी पकेगी, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा है ना। खुद नहीं झुकना, खुद नहीं बात करनी। यस। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया था, चीट किया था, धोखा दिया था आपको, बिट्रे किया था, थर्ड पार्टी लेके आए थे। यस। तो इनको ये भी लग रहा है कि किस मुंह से जाऊं अभी, क्या बोलूं जाके। हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया हो सकता है पावर था थर्ड पार्टी के पास, पोजीशन थी, उस वजह से ये गए हो। हम्म। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, तो इनको ना बिट्रेयल फील हो रहा है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीब सी चीज है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बिट्रे किया है। बिट्रे किया है मतलब आपने जो इनसे अपनी एनर्जी खींच ली ना, आप इनके सैडिस्टिक, मतलब सैडिस्टिक प्लेजर नहीं दे रहे हो इनको, इनके पीछे पीछे भाग के इनके ईगो को फीड नहीं कर रहे हो, ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे हो, तो इनका जो फ्रेजाइल ईगो है ना, वो हर्ट हो गया है, और इनको लग रहा है कि आपने बिट्रे किया है इनको। दैट्स सो वियर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ पर्सन्स, जो मतलब खुद ही गलती करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, एंड देन इनको चाहिए कि मेरे पीछे भागे भागे, और नहीं भागोगे तो यू आर द वन जिसने बिट्रे किया है। अजीब थिंकिंग है यार, अजीब पर्सनैलिटी है, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दीज पीपल। और इनकी एनर्जी जो है ना, बहुत बहुत नेगेटिव है, मतलब एनर्जी सकर है ये, एनर्जी को सक कर ले ऐसे पर्सन है ये। ईगो बहुत है इनमें गाइस, बहुत कूट कूट के ईगो भरा है। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, और अ, इनको
शो देम देयर प्लेस। अगर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे कोई बात कर रहा है, आपको कोई डाउन दिखा रहा है, तो आपको अपना स्टैंड लेना होगा। आप इनको ईगो को बूस्ट मत कीजिए, जो कर रहे हैं वो कीजिए। एंड डोंट गो बिहाइंड देम। इनको आने दीजिए आपके पीछे। आएंगे। ईगो टूटेगा ना तब आएंगे, और ईगो टूटेगा क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि कैसे किसी के ईगो को, कैसे किसी के घमंड को तोड़ना होता है। टूटेगा जरूर, तभी आएंगे आपके पास। बट आपको वेट करना होगा। डोंट गो बिहाइंड दिस पर्सन, नहीं तो सेम चीजें रिपीट होंगी। इनके ईगो को बूस्ट मिलेगा, आपको और इग्नोर करेंगे, और आपको बुरा फील करवाएंगे ये। ओके। यस। थर्ड पार्टी तो गाइस मुझे नजर आ रही है। हाँ, रोमांटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे फैमिली या फिर इनका काम। लेट्स सी मोर। ओ माय गॉड। इनोसेंस। इनको लगेगा ना कि आपकी इनोसेंस कहाँ गई। जो आप इतने इनोसेंट पर्सन थे, हो सकता है आप पास में बहुत इनोसेंट पर्सन थे, आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी था। इजीली आप इनकी बातों में आ जाते थे, जो भी ये समझाते थे समझ जाते थे, जैसे भी ट्रीट करते थे आप बर्दाश्त कर लेते थे। तो इनको लगेगा ना कि वो इनोसेंट पर्सन कहाँ गया। एज आप, मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आपको समझ आ गया, अपने वैल्यू को समझने लगे हो। तो ये चीज ना इनको चुभ चुभ रही है, इनको चुभेगी कि ऐसे कैसे आप चेंज हो गए। अब ये आपको कैसे मैनिपुलेट करे, कैसे आए आपके पास बात करे। ठीक है। ये पूरे के पूरे रेड फ्लैग है गाइस। टैकल कैसे किया आपने इनको। नैर्सिसिस्ट क्वालिटी बहुत है इनके अंदर, बहुत फुल ऑफ माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन है ये, और अपने आगे कुछ नहीं दिखता इनको। द मेजर। हम्म। इनको ना नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत बेचैनी होगी, बहुत रेस्टलेस फील होगा कि क्या करे, कैसे आपको अगेन अपने पीछे लाए, क्या करे ऐसा जिससे आप इनके पीछे जाओ। कुछ तो ट्रिक ये अपनाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसा पोस्ट डाल दे जिससे आप इनके पीछे आओ। बट आपको ना स्ट्रांग रहना है, आपको नहीं जाना इनके पीछे, क्योंकि ये चाहते हैं आप आओ। ये बंदा जो, या बंदी जो भी है, बहुत मैनिपुलेटिव है। नो, आई डोंट नीड 2 कार्ड्स, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। सी कैसे कार्ड्स गिर रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ऑल ओवर द प्लेस रहेगी, बहुत। अगेन 2 कार्ड्स। आई नीड जस्ट 1 कार्ड। ओके, 1 कार्ड फाइनली। हम्म। द बर्डन, यस, बहुत बर्डन फील होगा इनको, बहुत बर्डन फील होगा, एक हेवीनेस फील होगी इनको। बात करना चाहेंगे बट वही ईगो बहुत बड़ा, देखिए एम्परर के नीचे ही आया है ये कार्ड। सो इमेज भी बचानी है, बट हेवीनेस भी फील हो रहा है। बात करनी है बट अपना पोजीशन कैसे छोड़ दे, अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक इमेज है, उसको कैसे लोगों के सामने खराब होने दे। हो सकता है इनको ना दिखाना है लोगों को कि ये मेरे पीछे भागता है या ये मेरे पीछे भागती है।
सो मैं खुद नहीं जाता, देखो ये खुद आती है, खुद आता है, ऐसे ऐसे टाइप के पर्सन है ये। बहुत अजीब है ये। दिस इज नॉट लव। ऐसे नहीं होता। बहुत नैर्सिसिज्म है इनके अंदर, बहुत नैर्सिसिस्ट क्वालिटी है इनके अंदर गाइस, बहुत टॉक्सिक पर्सन है ये। आई डोंट नो आप कैसे इनको हैंडल करते थे, बट ये बहुत बहुत नेगेटिव पर्सनालिटी है। मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। यस। तो हाँ, बर्डन फील होगा इनको बहुत ज्यादा, इनको लगेगा कि क्या करे, कैसे आए आपके पास, बहुत रेस्टलेस फील करेंगे ये। एक्चुअली ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, स्पेशली जब से आप अपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं ना, आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, बोल्ड हो गए हो। तो ये चीज ना इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। हो सकता है ये आपके पास आके ना इंटीमेट होने की बात करे। ओके। हो सकता है, हाई चांसेस है इंटीमेट होने का, ये बोलेंगे आपसे। बॉटम ऑफ द डेक, पेशेंस। यस, नहीं आएंगे खुद से, पेशेंस रखेंगे, मन करेगा बहुत, बट मैंने बोला ना ये बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है, इजीली झुकते नहीं है। झुकाना इतना इजी नहीं है इनको। एज घमंड बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ये अपने आप को कुछ बहुत बड़ा समझते हैं। इनके हिसाब से ये कोई कहीं ये 30 मार खान है। इनको सब इनको अपने आगे जो है छोटे लगते हैं, ऐसे टाइप के हैं ये। तो पेशेंस पेशेंस तो रखेंगे। नहीं आ रहे हैं ये आपके तरफ 24 आवर्स में। हाँ, मन होगा बट आएंगे नहीं। हम्म, आएंगे नहीं, मन होगा। मन बहुत होगा बट चाहेंगे कि आप ही आ जाए कैसे भी। ये नहीं आने वाला, ट्रिक करेंगे ये, मैनिपुलेट करने की कोशिश। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वही पोस्ट वगैरह डाल के, स्टेटस डाल के, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कुछ बुलवा दिया, बट खुद नहीं आएंगे। बट मैं आपको बोलूंगी आप मत जाए, नहीं तो इनके ईगो को और बूस्ट मिलेगा। ओके। देख लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहेंगे इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके। क्या कहना चाहेंगे ये, क्या फीलिंग्स रहेगी, मतलब क्या मैसेजेस देना चाहेंगे ये आपको। नहीं, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई कुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, तो इनको लगता है कि अगर ये टाइम पे आपके पास वापस आ जाते तो चीजें जो है आज डिफरेंट होती, ये चीजों को डिफरेंटली हैंडल कर पाते, बट क्योंकि इनके अंदर ईगो इतना है, ये इमेज कॉन्शियस इतने हैं कि इस चक्कर में इन्होंने चीजों को बिगाड़ दिया और आपको जाने दिया, और आपके रिलेशनशिप को जो है खत्म होने दिया। ओके। नहीं तो चीजों को, ये इनको पता है ये चीजों को हैंडल कर सकते थे, बट इन्होंने हाँ इंटेंशनली नहीं किया उन चीजों को, जस्ट टू फीड देयर ईगो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जहाँ ईगो होता है इतना, वहां पे रिलेशनशिप वर्क नहीं करती। सी, आई वॉज टेलिंग यू कि इनको इंटीमेट होना है आपसे, आपके साथ पैशनेट फील करेंगे बहुत ज्यादा ये इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। हम्म। अगर आप दोनों ने मतलब आप दोनों पहले इंटीमेट हुए हो तो यस, ये चाहेंगे उस चीज को अगेन रिक्रिएट करना। ओके। आ भी गया कार्ड, मैं बोल भी रही थी आपको, एंड आ भी गया। ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे आपकी तरफ। कुछ तो मुझे लग रहा है आप पोस्ट करने वाले हो या डालने वाले हो, दैट्स वाई। आई एम ब्लॉक्ड।
हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये इमोशनली ब्लॉक फील करे। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप, हो सकता है इनको अपनी एनर्जी अब नहीं दे रहे हो, आपने एनर्जी अपनी खींच ली है बिल्कुल। तो इनको फील होगी वो चीज कि ये इमोशनली जो है ना, आप इनको ब्लॉक कर चुके हो, कि इनको कोई भी एनर्जी आपकी फील नहीं होगी। इट्स अ वेरी गुड थिंग गाइस, डू दिस। कोई भी एनर्जी मत दीजिए इनको, नेगेटिव पॉजिटिव, हेट वाली, लव वाली, कोई भी। मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके लिए, ऐसे दिखाना है आपको। तब जाके जो है ना, इनके ईगो को चीजें लगेंगी और ज्यादा। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? तो पूछ रहे हैं क्या दूसरों की तरह आप भी इनको छोड़ दोगे? हो सकता है ईगो इश्यूज की वजह से लोग जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं। ऑब्वियसली इतना ईगो होगा तो कौन रहेगा इनके साथ, इतना ईगो रहेगा, इतने टॉक्सिकली बिहेव करेंगे तो कौन रहेगा। मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहां पे भी जो है ना इनका, हाँ, ब्रेकअप हो चुका है और थर्ड पार्टी इनको छोड़ चुकी है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ओके, तो ये चेंज करना चाहते हैं खुद को, चाहते हैं, यस, चेंज ये करना चाहते हैं खुद खुद को, बट इनका ईगो आड़े आता है। ये ईगो बहुत बड़ा है इनका गाइस, बहुत बड़ा है। इनको ना हीलिंग की नीड है, जिससे ये ना अपने इस लाला लैंड से निकल सके, जहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा कुछ सोच लेते हैं। ओके, चाहते हैं डिफरेंट बनना चाहते हैं, बट वही ईगो रोक लेता है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, इनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करे, क्या बात करे आपसे आके। मतलब माफी तो नहीं मांगना चाहते, क्योंकि इतना घमंड है इनके अंदर, इतना इमेज कॉन्शियस है ये, तो माफी तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहते। ये तो है ही नहीं इनके दिमाग में कि मैं माफी मांग, नहीं। जहां पे माफी मांगने की बात है कि वहां से ये निकल रहे हैं ऐसे ही, नहीं, माफी नहीं मांगनी। तो इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आके, पता है इनको भी है कि इनकी गलती है, इन्होंने गलत किया आपके साथ, आपको बैड ट्रीटमेंट दिया, बट एक्सेप्ट नहीं करना, माफी नहीं मांगनी। इसीलिए चाहते हैं कि आप आए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। सी, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि इनको लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, आप अपने ही ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अब इनको चेज नहीं कर रहे, एनर्जी नहीं दे रहे, आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे। तो इनको डर लग रहा है कहीं आप तो इनको भूल तो नहीं चुके। करते रहिए, कीप डूइंग इट, काम कर रहा है ये गाइस। ओके, कीप डूइंग इट। इमोशनल होके पीछे मत चले जाइएगा इनके, नहीं तो फिर चीजें उल्टी पड़ जाएंगी। इनका ईगो बूस्ट होगा और ये फिर वही चीजें करेंगे। ओके। हम्म। तो अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो 4/14/24, 7/17/27, 9/19/29, 30, 5/15/25 एंड 4/14/24। ओके, वन ऑल्सो। तो ये कुछ बर्थ डेट्स हैं जो मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं, हो सकते हैं इनके। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, मई एंड अप्रैल। यस, ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। यस, कुछ लेटेस्ट देख लेते हैं। तो काफी सारे आ गए हैं। पी, एक्स, यस, एक्स है आपके ये। डब्लू, एल, एस, एफ, बी। ओके, एफ बी। हो सकता है फेसबुक में आपको स्टॉक कर रहे हो, फेसबुक में आप दोनों कनेक्टेड है, फेक प्रोफाइल से आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके, हाँ,
या फिर एफबी में आप कुछ डालने वाले हो, वहां पे ये स्टॉक करेंगे आपको। JKMT। सो PXWLSFBJKMT, ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है ये इनके इनिशियल्स हो नेम के, या फिर इनके नेम में कहीं आते हो ये लेटर्स। ओके, LST, लस्ट। तो लस्टी फील कर रहे हैं ये, मैंने बोला आपको। ये देखिए, लस्टी फील कर रहे हैं आपको लेके, करेंगे, आई मीन करेंगे, लस्टी फील करेंगे बहुत ज्यादा। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कितनी रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।